नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। मैं शिव द्विवेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के एक नेता जिनका नाम है रणदीप सुरजेवाला। ये काफी चर्चित नाम है, आप सब भी इससे परिचित होंगे। लगातार ये सुर्खियों में रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के बगल में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो रणदीप सुरजेवाला आपको अक्सर दिखाई पड़ जाते थे। बहुत मुद्दों पर रणदीप सुरजेवाला बचाव भी करते दिखाई पड़ते हैं कांग्रेस पार्टी का। आज हम पूरी तरह से उन्हीं पे चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर रणदीप सुरजेवाला के विषय में आज इतनी चर्चा क्यों हो रही है, यह भी हम बताएंगे कि रणदीप सुरजेवाला आज इतने चर्चा में क्यों बने हुए हैं। और खासतौर कल से आपने देखा कि हरियाणा में चुनाव चल रहा है। हरियाणा के चुनाव में रणदीप सुरजेवाला के एक बयान ने तो बवाल काट दिया, और वह बयान इतना आक्रामक था कि राहुल गांधी को भी फेल कर देता है। लगता है कि पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी ही राहुल के पगचिन्हों पे चल पड़ी है, जहां ना किसी का सम्मान करना है, ना भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना है। जो चाहो वो बोल दो। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस प्रकार के बयान रणदीप सुरजेवाला दे रहे हैं, ये लगता है कि राहुल गांधी ही उनके गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही राहुल गांधी जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री पर यह बात कही थी चुनाव के समय में कि प्रधानमंत्री को डंडे से पीटना चाहिए। फिलहाल हम बात करते हैं रणदीप सुरजेवाला की। रणदीप सुरजेवाला ने कल एक बयान दिया और कहा कि अजय सिंह बिष्ट यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर जिंदा रहना है तो ब्राह्मणों को मरना पड़ेगा। ऐसे बयान के बाद तो भूचाल आना स्वाभाविक था। कैथा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला ने अपने उस पूरे भाषण के केंद्र बिंदु में योगी आदित्यनाथ को रखा, और उसके बाद फिर वहां उन्होंने ब्राह्मण, ठाकुर और जाति जैसे, धर्म जैसे विषयों को लेकर के खूब आक्रामक रहे। शायद जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे वहां ब्राह्मण मतदाता अधिक रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने वहां पर बोलते हुए कहा कि आप लखनऊ जाइए, कानपुर जाइए, वाराणसी जाइए, हर जगह ये आपको लोग बता देंगे कि अगर आदित्यनाथ को जिंदा रहना है तो ब्राह्मणों को मरना पड़ेगा। फिलहाल उनके इस बयान के बाद हंगामा तो होना ही होना था, लेकिन क्या रणदीप सुरजेवाला का पहला बयान है? जी नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने इसी चुनाव के बीच में उन्होंने नायब सिंह सैनी को काम चलाऊं मुख्यमंत्री तक बोल दिया। यही नहीं, भाषा की मर्यादा को तार तार करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने 2019 के चुनाव और उसके बाद हरियाणा के 2020 के चुनाव में भी इसी प्रकार का हमला किया था। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि जो लोग भाजपा को वोट देंगे वो देशद्रोही हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग भी रणदीप सुरजेवाला कर चुके हैं। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के बीच में रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी तक को भी रपट दिया था, और उन्होंने उन पर भी एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। और हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद तो पूरी की पूरी भाजपा उन पर आक्रामक हो गई थी, और ये रणदीप सुरजेवाला के उस बयान के बाद अपने बयान के लिए माफी भी नहीं मांगा उन्होंने। आपको बताएं कि रणदीप सुरजेवाला के बयानों की एक लंबी फेहरिस्त है जो उन्होंने भाषा की मर्यादा को तार तार किया है। दूसरे से मर्यादा की अपेक्षा करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार भी इस पर खेद नहीं जताया, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका के दिए गए बयान के बाद जब जेपी नड्डा ने कहा था ये फेल प्रोडक्ट है, और जब जेपी नड्डा ने कहा था कि आप भाषा की मर्यादा बना के रखिए, उसके बावजूद भी उन्होंने आक्रामकता के साथ भाजपा के लोगों पर ही उंगलियां उठाई थी। क्या आज मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे नेता रणदीप सुरजेवाला पर कार्रवाई करेंगे? जी नहीं। ऐसे ही अधीर रंजन से लेकर के और भी इनके कई नेता, सुप्रिया सुरनेत ने तो कंगना रनावत पे इतनी भद्दी टिप्पणी की थी जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। देखना है कि रणदीप सुरजेवाला का मुख्यमंत्री पर टिप्पणी और हरियाणा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पर टिप्पणी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर की गई टिप्पणी पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? हो सकता है कि ये चुनावी माहौल है वो बच जाए, लेकिन फिलहाल राजनीति में जो भाषा का गिरता स्तर है ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, चाहे कोई भी पार्टी करे। धन्यवाद।